जोहार, नमस्ते, सलाम। मैं सिराज अहमद। आइए जानते हैं आज की झारखंड की ताज़ा खबरें। बोकारो स्टील प्लांट में इलेक्ट्रिकल फ्लैश हादसा। एसएमएस में कार्य के दौरान एक्सीडेंट टोई मजदूर ह्यूल से बोकारो स्टील प्लांट एक गंभीर हादसा हुआ, जिसमें 2 मजदूर इलेक्ट्रिकल प्लेश की चपेट में आ गए। यह घटना सरील मिल्टना शॉप SMS.1 के एरिया रिपेयर शॉप में कार्य के दौरान हुई। सुलसे मजदूरों को तत्काल बोकारो जनरल हॉस्पिटल BGH में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। इलेक्ट्रिकल पैनल की मरम्मत कर रहे थे दोनों। हादसे में झुलसे मजदूरों में BSL कमी देवत यादव और खेका मजदूर शक्ति पदवौरी शामिल है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों एक इलेक्ट्रिकल पैनल की मरम्मत कर रहे तभी अचानक पैनल में प्लेश हुआ। इसके चलते दोनों मजदूरों को तेज झटका लगा और वे झुलस गए। इस दौरान प्लांट में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई। CSL नेदी बर्न इंजरी की जानकारी। बोकारो स्टील प्लांट के संचार प्रमुख मणिकांत धान ने बताया कि दोनों कर्मचारियों को मामूली बर डंडी दी है। उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर है और वे खतरे से बाहर है। उनका इलाज हॉस्पिटल में जारी है। हादसे की सूचना मिलने बाद दोनों मजदूरों के परिजन DC तुरंत अस्पताल पहुंचे और लगातार प्रबंधन से उनकी स्थिति की जानकारी लेते रहे। अस्पताल में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने उन्हें समय पर उचित उपचार मुहैया कराया। प्लांट प्रबंधन ने घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। छठ पूजा की शुरुआत 3 दिन बाद घाटों पर नामस्थान लिखने पर रोक पर अरगोड़ा तालाब में 500 में बेच रहे घाट। छठ पूजा की शुरुआत 3 दिन बाद हो जाएगी। 25 अक्टूबर को नहाए खाए के साथ पूजा की शुरुआत होगी। 26 अक्टूबर को खरना पूजा, रको अस्ताचलगामी और 28 अक्टूबर को उदीयमान भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इसक हरांची नदी तालाबों तैयार किया जा रहा है। शहरी के तेरे करीब 150 घाटों पर व्रतियों की भीड़ उमड़ेगी। लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ होने संभावना को देखते हुए अभी से ही नदी तालाबों पर जगह आरक्षित करने में लोग जुट गए हैं। कई तालाबों घाट पर घेराबंदी शुरू हो गई है। पेंट से लोग अपना नाम, मोहल्ले का नाम और अपना मोबाइल नंबर तक लिख रहे हैं। वहीं कुछ तालाबों में घाट बुकिंग का शुरू हो गई है। पूजा तैयारी 92 नाम पर पूजा समितियां पैसे वसूल रही है। दैनिक भास्कर ने शहर 3-4 घाटों की पड़ताल की। इसमें अरगोड़ा तालाब पर घाटों की बिक्री की सूचना सही मिली। मौके उपस्थित एक युवक ने सिंह को पूजा समिति का सदस्य होने का हवाला देते हुए घाट खरीदने का ऑफर दिया। साफ कहा कि यह पूजा समिति उन्हीं व्रतियों को आने देती है जो पहले घाट का पैसा देते हैं। अन्य 3 घाट चडरी तालाब, काके डैम और नायक तालाब में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। स्थानीय पूजा समिति के लोगों ने बताया कि छठ व्रती कहीं भी अर्घ्य दे सकते हैं। बुकिंग पर रोक, ऐसा करने पर केस दर्ज करने का निर्देश। निगम प्रशासक सुशांत गौरव ने छठ घाटों पर की जा रही घेराबंदी और जगह कब्जाने की सूचना मिलने के बाद सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। उन्होंने एनफोर्समेंट को तालाबों का निरीक्षण रखे जगह बुकिंग करने वालों पर रोक लगाने चार लिए कहा। प्रशासक ने कहा कोई व्यक्ति ऐसा करते पकड़ा जाता तो उस पर केस दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। मंत्री जगन्नाथ महतो के पिता का निधन। तेलो भंडारी दे राज्य के दिवंगत पूर्वमंत्री जगन्नाथ महतो के पिता नेमनारायण महतो 85 वर्ष का निधन बोकारो के एक निजी अस्पताल में हो गया। वह कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे, जिसके बाद परिजन उन्हें उपचार के लिए बोकारो ले गए थे। निधन की खबर मिलते ही क्षेत्र में शोक लहर दौड़ गई। निधन की खबर सुनकर काफी संख्या में लोग आवास पहुंचे व परिजनों को ढांढस बंधाया। पूर्व मंत्री सह झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष बेशी देवी, मुखिया मंजू देवी सहित अन्य सभी पुत्रवधुओं उनकी उत्तरी ने अंतिम दर्शन करार्थी बनारस के लिए विदा किया, जहां उनका दाह संस्कार होगा। चुनाव से पीछे हटा झामुमो, कहा राजद व कांग्रेस की धूर्तता का शिकार हो गया। मंत्री बोले झारखंडी कभी धोखा नहीं भूलता, इसका खामियाजा भुगतना होगा। बिहार विधानसभा चुनाव से आखिरकार झामुमो पीछे हट गया। 6 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा के बावजूद नामांकन के अंतिम दिन सोमवार को किसी भी सीट पर प्रत्याशी नहीं उतारा।
नामांकन खत्म होने के बाद सोमवार को नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा झामुमो राजद और कांग्रेस की धूर्तता का शिकार हो गया, इसका प्रतिकार करेंगे। कांग्रेस भी इसके लिए बराबर दोषी है, इसका दूरगामी परिणाम होगा। झारखंडी कभी भी धोखा नहीं भूलता। हम बताए ही कि झामुमो बड़ी ताकत है, आदिवासियों की आवाज दबाने की कोशिश है, इसका खामियाजा भुगतना होगा। उन्होंने कहा कि 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में राजद हमारे गठबंधन का हिस्सा था। उस चुनाव में राजद एकमात्र विधायक सत्यानंद भोक्ता जीते थे, जो हेमंत सोरेन सरकार में 5 साल तक कैबिनेट मंत्री रहे। 2024 के इस चुनाव में भी झामुमो ने कांग्रेस, राजद और माले को समायोजित किया। सरकार बनाने की बारी आई तो 4 सीट लेने के बाद भी राजद के एक विधायक को मंत्री बनाया गया। झामुमो ने सदैव संजीदगी के साथ गठबंधन धर्म का निभाया है। डस के बदले हमें धोखा सिला है। रांची में 2018 में जनता ने चुना था डिप्टी मेयर, इस बार पार्षद चुनेंगे। झारखंड नगरपालिका अधिनियम से संशोधन के बाद बनी यह स्थिति। रांची नगर निगम में वर्ष 2018 में डिप्टी मेयर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से हुआ था। लोगों ने अपने वोट से डिप्टी मेयर को चुना था, पर आगामी निकाय चुनाव में रांची के डिप्टी मेयर को पार्षद चुनेंगे। राज्य 32 किसी भी नगर निगम 3 डिप्टी मेयर का पद आरक्षित नहीं होगा। वहाँ भी सीधा चुनाव नहीं होगा। जो पार्षद चुनाव जीतकर आएंगे वही डिप्टी मेयर का चुनाव करेंगे। इस चुनाव में किसी भी जाति या धर्म के लोग शामिल हो सकते, महिलाएं भी यह चुनाव लड़ सकती है। दरअसल राज्य सरकार ने झारखंड नगरपालिका अधिनियम में संशोधन करते हुए डिप्टी मेयर के लिए प्रत्यक्ष चुनाव के नियम को खत्म कर दिया है। ऐसे में अब यह पद अप्रत्यक्ष मतदान यानी चुने गए नगर निकाय प्रतिनिधियों 3 बीच चुनाव कराकर भरे जाएंगे, कारण इनमें आरक्षण लागू नहीं होगा। आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार ने आरक्षण का नियम तय कर दिया है। अब झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग नगर निगम मेयर, नगर परिषद और नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण निर्धारित करेगा। निकायों के उपाध्यक्षों का पद अनारक्षित रहेगा। दिल्ली की एजेंसी ने सेफ चैंपियनशिप का एंथम ज्योति और रोहनदेव से मुंबई में गवाया। अब पैसे देने से कर रही इनकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 17 अक्टूबर को एक वीडियो गीत सोशल मीडिया में शेयर करते हुए लिखा कि झारखंड एक बार फिर खेल के रणक्षेत्र का गवाह बन रहा है। चौथे सेफ सीनियर चैंपियनशिप 2025 का आयोजन 24 से 26 अक्टूबर तक रांची के मोरहाबादी में होने जा रहा है। इसमें 6 देशों के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। यह वीडियो गीत सेफ चैंपियनशिप का एंथम झारखंड भरते हुंकार जोहार को झारखंड की मशहूर सिंगर ज्योति साहू और रोहनदेव पाठक ने गाया है। गीत में झारखंड की मिट्टी, यहाँ की संस्कृति के साथ खेल और खिलाड़ियों को दिखाया गया है। जोश भरने वाले इस ओजस्वी गीत के दोनों गायकों के जोश उस समय गायब हो गए जब गाने के हफ्ते भर बाद भी डस की फीस ने हिंदी जारी दी है। दोनों गायकों ने बताया कि दीपाली डिजाइन एंड एग्जिबिट्स नई दिल्ली की कोऑर्डिनेटर कविता ने हमें फोन किया और कहा कि गाना गाने मुनी जाना है। टिकट दिए, होटल में ठहराया भी दिए, लेकिन अब पैसे देने इनकार कर ही है। कह रही है कला संस्कृति विभाग देगा। वहीं कला संस्कृति विभाग कह रहा है नौ का हमने सिर्फ सिंगर का नाम दिया। शाकी सारी चीजें व खर्च एजेंसी ही कर रही है। राजकीयकृत उर्दू प्राथमिक विद्यालय खिजुरटोली कार्यक्रम में दिखी बच्चों की सृजनशीलता। राजकीयकृत उर्दू प्राथमिक विद्यालय खिशिरोली के आयोजित कार्यक्रम में बच्चों सृजनशीलता और आत्मविश्वास देखने लायक था। किसी ने मुख्य अतिथि की स्केच बनाई और किसी झरनों शहर रांची पर प्रस्तुति दी। डीसी कार्यक्रम का उद्घाटन के विधायक सुरेश बैठा ने किया। उन्होंने विद्यालय पुस्तकालय का शुभारंभ करते हुए लगभग 200 छात्रों को आई कार्ड वितरित किया। विधायक ने विद्यालय की गतिविधियों की सराहना की। प्रधानाध्यापक नसीम अहमद ने विद्यालय की उपलब्धियों की जानकारी दी और 2 नए कक्ष निर्माण व परिसर सौंदर्यीकरण की मांग रखी। कार्यक्रम में कक्षा 5 की साजिया परवीन ने विधायक की चित्र बनाकर भेंट किया, जिसके हजे 500 रुपए का पुरस्कार मिला। कार्तिक मुंडा, सादिया परवीन और मंताश परवीन की प्रस्तुतियां भी सराही गई। मौके पर बिजन चौबे, विनोद कुमार रजक, मनोज महतो,
शादाब कैसर आदि उपस्थित। जैक मैट्रिक व इंटर परीक्षा 2026 मॉडल क्वेश्चन वेबसाइट क्रटे 4 सकते परीक्षार्थी रांची। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2026 का मॉडल क्वेश्चन पेपर मंगलवार को जारी कर दिया है। स्टूडेंट्स और शिक्षक एक की वेबसाइट पर मॉडल आंसर देख सकते हैं। जैक ने कहा है कि बोर्ड परीक्षा में 21 शामिल होने वाले परीक्षार्थियों लिए एक सटीक और प्रभावी मार्गदर्शक है, जो उन्हें परीक्षा प्रश्नों की संरचना और अंक वितरण समझने में मदद करेगा। मॉडल विवेचन के माध्यम से परीक्षार्थियों को बोर्ड परीक्षा की तैयारी करना आसान हो जाएगा। मॉडल प्रश्नपत्र के अनुसार कुल प्रश्नों की संख्या 52 है। मैट्रिक इंटर की परीक्षा फरवरी के प्रथम सप्ताह में शुरू होगी। 115 दिन में भर्रक और 20 दिन में इंटर की परीक्षा समाप्त करने की योजना। इससे पहले 15 जनवरी तक परीक्षा और मूल्यांकन केंद्र के निर्धारण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। वही परीक्षा समाप्त होने के साथ केंद्रों से उत्तर पुस्तिका का उठाव कर मूल्यांकन केंद्र तक पहुंचा दिया जाएगा। नए शिक्षकों से मूल्यांकन के लिए 3 वर्ष के अनुभव की शर्त को शिथिल करे की योजना है, ताकि मार्च अंत तक मूल्यांकन कार्य पूरा कर लिया जाए। वही अप्रैल मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट जारी किया जाएगा। बिहार इलेक्शन 2025 महागठबंधन में सहमति, तेजस्वी होंगे सीएम फेस। साझा घोषणा पत्र आज होगा जारी। इलेक्शन 2025 लालू तेजस्वी से मुलाकात के बाद अशोक गहलोत बोले, अब सब भ्रम दूर होंगे, बिहार में एकजुट होकर उतरेंगे चुनावी मैदान में। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले महागठबंधन के भीतर चली तनातनी अब थमती दिख रही है। बुधवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पटना पहुंचे और राबड़ी देवी आवास पर लालू प्रसाद यादव व तेजस्वी यादव से लंबी चर्चा की। मुलाकात में तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने पर सहमति बन चुकी है। इसकी औपचारिक घोषणा गुरुवार को महागठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगी, जहां साझा घोषणा पत्र भी जारी किया जाएगा। राबड़ी आवास पर गहलोत की अहम बैठक। अशोक गहलोत कल बुधवार को पटना एयरपोर्ट से सीधे राबड़ी देवी आवास पहुंचे थे। यहां उन्होंने करीब 1 घंटे तक लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के साथ चुनावी रणनीति, सीट बंटवारे और संयुक्त प्रचार योजना पर चर्चा की। बैठक में कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, राजद के वरिष्ठ नेता मंगनीलाल मंडल, सुनील सिंह और संजय यादव भी मौजूद थे। बातचीत सकारात्मक रही और गठबंधन में बनी खटास को खत्म करने पर सहमति बनी है। गहलोत ने कहा, थोड़ा भ्रम पैदा कर दिया गया था, अब सब साफ हो जाएगा। लगातार दूसरी बार शून्य पर आउट हुए विराट कोहली, क्या वनडे से भी संन्यास का आ गया समय वर्सेस यूएस। 7 महीने बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी पर टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली कोई कमाल नहीं दिखा पाए। गुरुवार को एडिलेड में दूसरे वनडे में विराट कोहली शून्य पर आउट हो गए। यह लगातार दूसरा मौका है जब कोहली शून्य पर आउट हुए हैं। इससे पहले पर्थ में शुरुआती मुकाबले में भी कोहली खाता नहीं खोल पाए थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली एक बार फिर शून्य पर आउट हो गए हैं। जेवियर बार्टलेट ने विराट कोहली को स्टंप्स के सामने एलबीडब्ल्यू आउट करके भारत का दिल तोड़ दिया। कोहली ने गेंद को खेलने के लिए अपना बायां पैर आगे बढ़ाया और गेंद सीधे पैड पर लगी। अंपायर ने बिना समय गवाए अपनी उंगली उठाई और कोहली पवेलियन लौट गए। एडिलेड में भी विराट का बल्ला खामोश ही रहा। इससे पहले 19 अक्टूबर को पर्थ में खेले गए पहले वनडे मुकाबले में भी विराट 8 गेंद खेल शून्य पर आउट हो गए थे। विराट के रूप में भारत ने अपना दूसरा विकेट गंवाया। इससे पहले कप्तान शुभमन गिल 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत बेहद धीमी रही। 17 के स्कोर पर भारत ने कप्तान गिल का विकेट गंवा दिया और इसी स्कोर पर विराट भी आउट हो गए। जेवियर बार्टलेट ने ही भारत को पहला झटका दिया था। एक छोर पर पूर्व कप्तान रोहित शर्मा जमे हुए हैं। उनका साथ देने के लिए श्रेयस अय्यर क्रीज पर आए हैं, जिन्हें इस सीरीज के लिए उपकप्तान बनाया गया है। भारत को अपनी रनों की गति तेज करनी होगी, तभी टीम एक बड़ा स्कोर बना पाएगी। प्रियंका चोपड़ा की ये मूवी है निक जोनस की फेवरेट, विदेशी दोस्तों को देते हैं देखने की सलाह। प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में लंदन में दिवाली मनाई।
एक्ट्रेस ने 7 समंदर पार से रोशनी से भरे इस त्योहार की झलकियां अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर की। ब्रिटिश वोग को दिए एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने त्योहार के प्रति अपने प्रेम और उस बॉलीवुड फिल्म के बारे में खुलकर बात की जिसकी अक्सर निक जोनस तारीफ करते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा जोनस को ऐसे ही नहीं देसी गर्ल कहा जाता है। एक्ट्रेस भले ही विदेश में रह रही हो लेकिन अपनी संस्कृति का सम्मान करना और तीज त्योहार रखना वो आज भी नहीं भूली। हाल ही में उन्होंने लंदन में दिवाली मनाई। अब ब्रिटिश वोग के साथ बातचीत में अभिनेत्री ने त्योहार के प्रति अपने प्रेम, विदेश में अपने दोस्तों को सिखाई गई परंपराओं और अपने दोस्तों को उन्होंने कौन सी बॉलीवुड फिल्म देखने की सलाह दी, इस पर खुलकर बात की। झारखंड न्यूज़ 24 पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर दिन की खबर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर दिन का ताज़ा खबर हमारे चैनल पर। धन्यवाद।